हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टॉक। आई होप आप सब अभी अच्छे होंगे और आपका जो लॉकडाउन है वो भी बहुत अच्छे से निकल रहा होगा पढ़ाई करते हुए। तो जैसे कि अभी हमारे पास एनटीपीसी और ग्रुप डी की कोई भी फर्दर डेट्स आई नहीं है, तो हम अभी इतना सोच कर चल रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास अभी इनफ टाइम है फिर से स्पीडी रिवाइज करने का। तो आई थिंक इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता रिवीजन के लिए। और हम वन बाय वन सारे सेट्स देख रहे हैं। डेली मैं आप लोगों को 2 सेट्स करा रही हूँ। कल हमने फर्स्ट सेट और सेकंड सेट देखा, आज हम थर्ड और फोर्थ सेट देखेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मतलब जो शिक्षा है, जो विषय है, वो काय का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो समवर्ती सूची है, मैंने आप लोगों को बताया था, समवर्ती सूची जो हमारी अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ हैं, उनमें से 7वीं अनुसूची में हमारी 3 सूचियाँ आती हैं। केंद्र सूची, जिसे हम संघ सूची कहते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आप लोग को अभी इतना याद रखना है कि जो इससे क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि जो समवर्ती सूची है उसको, उसका जो प्रावधान है उसको कहाँ से लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ पर है? तो इंडिया हाउस जो है वो इंडिया हाउस लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे आपको हमेशा बॉदर करने के लिए बहुत सारे सिमिलर ऑप्शन दिए जाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्राइट ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि ये नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O, N2O ना कि NO2। तो इतना आप याद रखिएगा। लाफिंग गैस बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों की, जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो जो बैंक हमारे नेशनलाइज्ड हुए थे वो पहली बार कब हुए थे? तो 1969 में जो हमारे बैंक हैं वो पहली बार नेशनलाइज्ड हुए थे। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे 14 जो बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन किया गया था। यहाँ से सेम क्वेश्चन बनता है कि जब दूसरी बार कब किया गया था? तो दूसरी बार जो किया गया था हमारा नेशनलाइजेशन वो 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है जो मुद्रा राक्षस बुक है, उसके जो ऑथर है उसका नाम क्या है? तो जो मुद्रा राक्षस बुक है उसके जो ऑथर है उनका नाम है विशाख दत्त, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रूसी क्रांति है वो कब हुई थी? तो जो रूस की क्रांति है वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो लोकसभा स्पीकर यानी अध्यक्ष बोलते हैं हम जिसे, तो जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं सिर्फ वही बताते हैं कि कोई भी जो बिल है, कोई भी फाइनेंस बिल है वो मनी बिल है या नहीं। ये हमारे लोकसभा स्पीकर ही बताते हैं। और इससे हम एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, सॉरी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि जो मनी बिल है उसको हम किस आर्टिकल में रखते हैं? तो जो आर्टिकल 110, जो 110 है उसके अंदर हमारा मनी बिल आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमेशा ही बहुत बार पूछा गया है कि जो मनी बिल है वो कौन डिसाइड करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से हम इतना भी बता सकते हैं, यहाँ पर लोकसभा टर्म आया हुआ है तो मैं आपको इतना और बता दूँ कि जो लोकसभा है वो किस आर्टिकल में आता है। तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताऊँगी, स र ला। आप लोग इतना याद रखना, जो स र ला मतलब जो हमारी संसद, सा का मतलब है संसद, तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके नीचे अपन 79 लिख देंगे, रा के नीचे अपन 80 लिख देंगे और ला पे अपन 81 लिख देंगे। तो जो संसद, जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 79 में आती है। जो रा से हमारी जो संसद के दो, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, उनके जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा जो है वो हमारी आर्टिकल 80 में आती है और जो लोकसभा है वो 81 में आती है। आप लोग यकीन मानिएगा मैंने इसी ट्रिक से याद किया था और ये मैं मुझे कभी नहीं भूलने वाला। तो आप इससे याद रख सकते हैं। राज्यसभा का मतलब है अपर हाउस, तो जो अपर हाउस है वो 80 में आता है। लोकसभा का मतलब है लोअर हाउस, तो जो लोअर हाउस है वो आर्टिकल 81 में आता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट जो अयस्क है वो काय का अयस्क है? तो जो मोनाजाइट अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है। जो मोनाजाइट अयस्क है वो थोरियम का अयस्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो रॉबर्ट वॉलपॉल थे। जो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो रॉबर्ट वॉलपॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रही हूँ वो किसने किया था। तो जो आज़ाद हिंद फौज का गठन है वो 1942 में हुआ था। तो वो जो है वो कैप्टन मोहन और रास बिहारी बोस ने मिलकर किया था। तो आपको ऑप्शन में हमेशा एक ही दिया जाएगा, या तो कैप्टन मोहन या फिर रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो जो गरसोप्पा जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, जो जोग फॉल है या जो हमारा गरसोप्पा फॉल है वो इंडिया के किस स्टेट में है? तो वो इंडिया के कर्नाटक स्टेट में। आप लोग याद रखिएगा, इंडिया के किस स्टेट में है? इंडिया के कर्नाटक स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो गोवा में है। और सेम इसी से मिलता जुलता है कि जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो जो मौसम विज्ञान संस्थान है वो पुणे में है। आप दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फार्म है वो कहाँ है? वो अम्बाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा, अभी मैंने आप लोगों को याद कराया। अब आप लोग मुझे बताइए कि राज्यसभा जो है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आती है। अभी मैंने सरला से याद कराया था आपको। फिर इसका पदेन जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो ये पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति, तो वो उपराष्ट्रपति, यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। पर यहाँ से ना आप लोग एक बहुत अच्छा फैक्ट है वो याद रखिएगा कि जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति तो हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पर वो किस उसके जो राज्यसभा है उसके मेंबर नहीं होते। वो केवल जो वोटिंग प्रोसेस होती है उसमें केवल निर्णायक वोट डालने के लिए ही उपस्थित होते हैं। आप लोग उपराष्ट्रपति से ये चीज़ भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने कहाँ से बोरो किया है, हमने कहाँ के संविधान से लिया है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो हमने यूएसए से लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस क्यों बता रही हूँ। मैं आप लोगों को बस एक ट्रिक बता रही हूँ कि हम कैसे एक क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक जितने क्वेश्चंस हैं हम उनको कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लिंक बना के याद रखते हैं चीज़ों को तो हम बहुत लंबे टाइम तक उनको अपने माइंड में रख सकते हैं। और इसे रटना नहीं बोलते, हम इसको सिर्फ लिंक करके पढ़ रहे हैं कि अच्छा ये शब्द आया है तो हम इससे कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रतिवर्ष जो है वो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड प्रेशर वो किस में उच्च होता है? तो जो धमनियाँ मतलब कि आर्टरीज़, जो आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी उच्च होता है, मतलब हाई होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। किसके कंपैरेटिवली टू सिरा मतलब कि वेन्स, जो वेन्स होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो धमनियाँ होती हैं वो प्योर या इम्प्योर कौन सा ब्लड जो है वो कैरी करती हैं। और यहाँ पे प्योर इम्प्योर से मतलब इतना है कि हाँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आर्टरीज़ हैं या धमनियाँ हैं ये हमारा शुद्ध रुधिर जो प्योर ब्लड है वो कंसिस्ट करती हैं। और जो हमारी वेन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को करती हैं। और यहाँ पर प्योर इम्प्योर का मतलब सिर्फ इतना है कि जो शुद्ध रुधिर है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होती है। और जो हमारा अशुद्ध रुधिर है वो CO2, उसमें जो होती है वो हमारे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? CO2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चक्रवात है, चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। तो जो हमारा चक्रवात है, जब हमारा सेंटर में जो प्रेशर है जब बहुत लो होता है और बाहर का प्रेशर बहुत हाई होता है तभी जो चक्रवात है ये क्रिएट होता है। साइक्लोन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो जब हमारी हवाएं ना इसमें बाहर से अंदर की ओर चलने लगती हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा अंदर का जो दाब है वो कम होगा और बाहर का जो दाब मतलब कि प्रेशर है वो हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले जो रेल आई थी वो किसके शासनकाल में आई थी? तो भारत में सबसे पहले जो रेल है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आई थी। किसके शासनकाल में आई थी? लॉर्ड डलहौजी के। अब यहाँ पे आई है रेल। मैं आपको बताना चाहूँगी जो रेल है वो पहली रेल कब चली थी? तो वो जो पहली रेल है हमारी वो 16 अप्रैल को 1853 में चली थी। 16 अप्रैल को 1853 में चली थी। ये जो हमारी ट्रेन है ये पहले बॉम्बे टू ठाणे चली थी और ये कितनी डिस्टेंस कवर की थी? वो 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। ये सब फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप रेस में लोगों से आगे निकल पाएंगी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें सबको पता होती हैं। जो क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड होते हैं वो सबको पता होते हैं। जैसे 34 किलोमीटर देना चाहे, अगर वो पेपर को टफ करना चाहें तो वो ये भी दे सकते हैं कि कितने किलोमीटर चली थी। तो हम सारे फैक्ट्स को कवर करके ही चलेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पानीपत है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किन किन के बीच हुई थी? तो वो हुई कब थी? 1556 में हुई थी। तो जो दूसरी लड़ाई है पानीपत की वो कब कब हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी? वो अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। और जीता कौन था उसमें? अकबर जीता था। नेक्स्ट है, अगर यहाँ से अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो किन किन के बीच में हुई थी और कब हुई थी? तो आप वो भी याद रखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई थी। और वो किन किन के बीच में हुई थी? तो वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी रहा था। और यहीं से हमारे देश में मुग़लों का आगमन हुआ था। इसको याद रखिएगा। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वहीं से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो जो मानसरोवर झील है वो कहाँ स्थित है? वो तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो विजयनगर जो राज्य है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। और विजयनगर था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने की थी। फिर पूछ सकते हैं कि इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? तो उसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और मुझे यहाँ से भी क्वेश्चन याद आया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं जो विजयनगर साम्राज्य था उसका सबसे पॉपुलर राजा जो था वो कौन था? तो वो हमारे कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय, जिन्हें हम आंध्र भोज भी कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आंध्र भोज किसे कहते हैं? तो वो हमारे कृष्णदेव राय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। यहाँ से बहमनी जो राज्य है, बहमनी के जो संस्थापक थे वो थे हसन गंगू। नेक्स्ट है तड़ित। तड़ित है उस किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित का मतलब है लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है। तो जो बिजली कड़कती है उसके पीछे कौन सी प्रोसेस होती है? तो वो होती है विद्युत विसर्जन, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नाम का रोग है जो वो किसके द्वारा होता है? आपको ऑप्शन दे देंगे, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया से, फंगस से, या फिर एलगी से। तो ये जो रोग है ये हमारा वायरस से होता है। रेबीज हमें पता है कि मोस्टली हमने सुना है कि हाँ ये कुत्ते के काटने से होता है। कभी कभी इससे पूछ लिया जाता है इसका जो मेन सिम्टम है या क्या होता है? तो जो हाइड्रोफोबिया, जो लोगों को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जो होता है, तो हाइड्रोफोबिया इसी का ही सिम्टम है। हाइड्रोफोबिया रेबीज का एक सिम्टम है। आपको याद क्या क्या रखना है? रेबीज जो है वो विषाणु से होता है और हाइड्रोफोबिया एक इसका सिम्टम है। नेक्स्ट है जो मानव है, मानव का ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? तो मानव का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 to 80 mmHg होता है। अब यहाँ से ब्लड प्रेशर की बात आई है तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को जो हम मेज़र करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो वो है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः क्या होता है? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होती है। मतलब इसका जो घटक है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट काहे के लिए इंपॉर्टेंट है? वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। नेक्स्ट है, संविधान में के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा। ये तो हमें याद रखना ही है कि किस नाम से वर्णित है, राज्यों का संघ नाम से वर्णित है। उसके बाद ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि जो आर्टिकल 1 है उसमें भारत के कितने नाम, मतलब संविधान में भारत के कितने नामों को दिया गया है। तो संविधान में भारत के 2 नाम वर्णित हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। नेक्स्ट है विक्टोरिया प्रपात जो है, जो जलप्रपात है वाटरफॉल विक्टोरिया, वो किस नदी पर है, तो वो जैम्बेजी नदी पर है। नेक्स्ट है हीरे की चमक। हीरे की जो चमक है वो काय के किस रीज़न से होती है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हीरे की चमक होती है। यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, जो मरीचिका होती है, मरीचिका की जहाँ जो रेगिस्तान में हमें पानी दिखाई देता है पर पानी होता नहीं है, उसकी घटना के पीछे भी यही रीज़न है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आप कभी भी टाइप कीजिए कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, तो आपको रजिया सुल्तान का नाम मिलेगा। मतलब यहाँ से हमने एक और क्वेश्चन कवर किया है कि जो हमारी पहली इंडियन फीमेल रूलर कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जो है उन्होंने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने 40 सरदारों का ग्रुप बनाया था। सेकंड, इन्होंने जो कुतुब मीनार है उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कराया था। नेक्स्ट है, और हाँ अगर हम बात करें कि ये दोनों किस वंश के थे, तो ये दोनों गुलाम वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो भारत में सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं वो कुषाणों ने जारी किए। हमने अभी सेट 2 में पढ़ा था कि जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे, तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे वो एंडो ग्रीक ने किए थे, हमने पढ़ा था। अब हमें एक और क्वेश्चन इससे याद रखना है कि जो शुद्ध सिक्के थे वो सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो कुषाणों ने चलाए थे। फिर सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होता है कि जो 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं मिलकर एक H और H, मतलब जो मिल के दोनों मिल के क्या बना लेते हैं, He बना लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु मिलकर H2 मतलब जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो मिलकर हीलियम परमाणु बना लेती है। नेक्स्ट है सिख गुरु। कौन से सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी, तो जो गुरु अंगद हैं उन्होंने ही हमारी गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए, तो जो राज्यसभा है वो लोकसभा को जो उसका धन विधेयक है वो 14 डेज़ के बाद उसको लौटा देना चाहिए। राज्यसभा किसी धन विधेयक को, यानी कि मनी बिल है, अभी मैंने हाल में पढ़ा है मनी बिल को किस आर्टिकल में रखा जाता है, आर्टिकल 110 में रखा जाता है। और कौन बताता है, कौन निर्णय करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वो लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। तो राज्यसभा 14 दिन रख सकती है, उसके बाद उसको लौटाना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोग से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी इफेक्टिव लग रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, जितने लोगों तक आप कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ पर नए हैं तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, तो जो चोल राजाओं की राजधानी थी वो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी थी वो क्या थी, तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। कल हम बाकी का सेट जो आगे 5th और 6th सेट है वो देखेंगे। हैव अ गुड डे गाइज़।